भैया आप विकल्प छोड़ दो, अब मैं आज धारावाहिक पढ़ा रहा हूँ, कुछ बीच में वीर तुम इधर आओ, वीर के पास नीम पे करेला नहीं चढ़ाना उनको। ठीक है, पंडित पास बैठोगे तो थोड़ी अच्छी बरगड़ाएं हैं। आचार्य प्रवर भगवद समन्त पद समीकृत आप मीमांसा ग्रंथ पर अश्य सती टीका में कलिंग स्वामी, अश्य टीका विद्यानंद स्वामी गुण रश्मि विद्या की व्याख्या कर रहे हैं। और साध एकतम और साधन सन्निपात, तो साधकतम कर्ण और साधन, तो हम साधकतम कर्ण साधन की व्याख्या करते हैं। सिद्धांत अपेक्षा आपको सभी कारक स्वीकार कर लेना चाहिए, और अकलंग स्वामी ने स्वरूप संबोधन में सभी ग्रहण कर लिए। ठीक है, इधर हम आते हैं भगवान गौतम स्वामी के पास, तो मेरी तरफ देखो आप। धर्म सर्वेशु का करो इत करो, धर्मम बुधा चिन्होते, धर्मेणे विस्मापते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः, धर्मानास्परा सुरताम, धर्मस्य मूलम दया, धर्मे चित्तमां ददे, हे धर्मां पालय। इसमें पूरे षटकारक का 8 का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वीरा सर्वसुरा सुरन्वितो, वीरम बुधा चिन्होते, वीरेण तो इसमें 8 कारक को ग्रहण किया है। ठीक है, 2 दृष्टियां तुम्हारे पास हैं, एक सिद्धांत दृष्टि है, एक अध्यात्म दृष्टि है। सिद्धांत दृष्टि से आपको 8 के 8 ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, अध्यात्म दृष्टि से आपको षट कारक ही ग्रहण करना चाहिए। बोले क्यों? अध्यात्म कहता है हम अपादान से युक्त हैं, संबंध बंध का कारण है, संबंध रागभूत है, संबंध में पर का आश्रय लेना पड़ता। अभेद कारक में संबंध नहीं जोड़ पाएंगे, अभेद कारक में संबंध नहीं जोड़ेंगे, भेद कारक में जाएंगे। आत्मा ने आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा से आत्मा में, बस ये अभेद षट कारक है, इसे संबंध का कोई स्थान ही नहीं है। ठीक है, इसलिए अध्यात्म दृष्टि से आपको षट कारक ही ग्रहण करना चाहिए। सिद्धांत में आपके 8 के 8 चलेंगे। अब चलिए, जो संबोधन, अब उसमें अविनाभाव संबंध है, अविनाभाव संबंध है। तो जो संबंध कारक है वह हम संयोग में लेके जा रहे हैं। अविनाभाव जो है उसको हम अधिकरण में लेके चले जाते हैं। अविनाभाव को अधिकरण में भी तो प्रवेश करा देते ना। जैसे कि आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान गुण से युक्त है, संबंध की जरूरत ही नहीं है, अधिकरण से काम चल रहा है, अधिकरण से काम चल रहा है ना। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है। तो द्वितीय का प्रयोग हो जाएगा, द्वितीय का प्रयोग हो जाएगा ना। पहले इधर आओ, द्वितीय का प्रयोग हो जाएगा। आप पूर्व प्रचुके तुल्यर्थे त्वर्थे, और उसके अलावा कुछ अलग सूत्र दिए हैं, तो द्वितीय का भी प्रयोग हो जाता है। संबंध षष्ठी में द्वितीय का प्रयोग कर लेंगे, हाँ लग जाते हैं। लेकिन फिर भी राग की वृद्धि की दृष्टि से हमने यहाँ पर षट कारक को ही स्वीकार किया, संबंध कारक को स्वीकार नहीं किया स्वभाव दृष्टि से। क्यों करना चाहिए?
जितना करना जो उतना। व्याकरण के सिद्धांतों में लिखा तो रखा है कातंत्र व्याकरण में। आइए देखो, थोड़ा सा बच्चा है, मैं इसको पूरा कर रहा हूं आज। से कारणानुचा, बड़ा गजब का विषय है। ए बालक निसंग सागर जी, इतना सुंदर विषय चल रहा है, अत्यंत सरल भी है अस्त्र शैक्षणिक होने पर भी। और उसमें आपको दो कारकों का ध्यान रखना है। ज्ञानाभिन्नो च भिन्नो भिन्नाभिन्न कथंचना, ज्ञान हम पूरे प्रवृत्ति वो साथ में कीर्ता, ये होगी एक भेदा भेदात्मको ज्ञेय, ये तो कभी भूलना नहीं। भेदा भेदात्मको ज्ञेय। तो ये कह रहे हैं कि से कारणम स्वभाव से भेदा भेद कानी नाना कार निबंधनानी, जो सेकारी कारण है और स्वभाव इनमें अभेद नाना कार निबंधनानी। यदि अभेद ही मान लोगे तो नाना कार का निबंधन नहीं बन पाएगा। इसलिए स्वभाव और सहकारी इनमें भेद है। पर ये क्यों कह रहे, इधर देखो क्यों कह रहे, इसलिए कह रहे हैं बौद्ध दर्शन अभेद अभेद को ही मानना चाहता है, वो भेद को नहीं मानना चाहता। इसलिए हम कह रहे हैं कि देखो, भेद होने पर भी कारण कार बनता है, अभेद होने पर भी कारण कार बनता है। हम साधवादी हैं, अभेद में भी कारण बनता है, भेद में भी कारण कार बनता है। तो फिर कैसा कहेंगे, युद्ध सिद्ध में भी कारण कार बनता है, अयुत सिद्ध में भी कारण कार बनता है। बोले कैसे, बोले कैसे, वसूले से लकड़ी छीली जाती है, वसूले से लकड़ी छीली जाती है, ये क्या हो गया, भेद हो गया, युद्ध सिद्ध हो गया। और डाली से लकड़ी निकाली जाती है, डाली से लकड़ी निकाली जाती है, ये क्या हुआ, वसूले से लकड़ी छीनी जाती है। तो वसूला अलग है और लकड़ी अलग है, द्वैत हो गया, भेद हो गया। अभेद में भी काम बनता है। डाली से लकड़ी निकालते हैं, वृक्ष से लकड़ी निकालते हैं, समझ रहे कि नहीं आप। कदाचित प्रतिचितति कदा नाना कार्य निबंधनानी। 6 नंबर ईशत, कोई बात नहीं। कदाचित प्रचिति न चाहिए बचने विषम उदाहरण। अब ये जो कल यहाँ तक हो गया था, न बचने विषम उदाहरण, ये उदाहरण विषम नहीं है। बोले कैसे, क्षिति उदक बीज प्राप्त समग्र अन्यतम प्राप्तियां। क्षिति नहीं पृथ्वी, उदक यानी पानी, और बीज, ठीक है, बीज ताप आदि सामग्री अंत क्षण प्राप्ति, अंत क्षण को प्राप्त होने पर सन्निपात एक मतस्य, तो सन्निपात एक मत हो गया, और एक तमस्य सन्निपात, ये पृथ्वी पानी, ये आतप आदि क्या हो गया सन्निपात। और एकतम बीज, एकतम क्या है बीज। तो ये सब काम होंगे कि कैसे होंगे, यव अंकुरादि कारणवर्तनम, जैसे यव का जवा अंकुर आदि कार निवर्तनात्मक कैसे सत्यस्पी, ऐसे होने पर भी स्वभाव भेद से क्षणिकत्वादनम सिद्धत्वात्, तो जो क्षणिकवादी हैं उनके यहाँ स्वभाव में भेद न मानने वाले क्षणिकवादी को बोध ज्ञान भी सिद्ध है। तुम स्वभाव में भेद नहीं मानना चाह रहे हो ना, तब भी ये तो बात घटित होगी ही होगी, क्योंकि यव के अंकुर को उत्पन्न करने के लिए मिट्टी जल आतप वायु आदि एक कारण है। उन सभी में यव का बीज मुख्य कारण रहा, वो अपने यव के अंकुर को उत्पन्न करने रूप कार्य स्वभाव को नहीं छोड़ता, वो अपने अंकुर रूप स्वभाव को नहीं छोड़ता। तो आप ये कहना चाहते भेद हो जाएगा तो स्वभाव छूट जाएगा, भेद हो जाएगा तो स्वभाव,
अरे वेद होने पर स्वभाव कहां छोड़ता है? बीज ने अपने स्वभाव कहां छोड़ा? बीज तो अपने स्वभाव ही रहेगा ना। सर्वेपि पदार्था, सभी पदार्थ विधि निषेध धर्माभ्याम अकलंक स्वामी के तो मस्तिष्क में शुद्ध न्याय भरा हुआ है। संबंध संतिति जैनाचार्य कथयन्ति, तो जैनाचार्य क्या कह रहे हैं? सभी पदार्थ कैसे विधि और निषेधात्मक है, दो धर्मों से संबंधित इस प्रकार से। एवं विधि निषेधात्मक मनोस्मृत नेतृत्व उत्तरपाद भी एवं विधि निषेधाभ्याम। आगे चलिए, सस्य विधि निषेधात्मक सुधर्म पर धर्म हो समृद्ध मुहूर्त से विपर्यात। अब ये सारे ग्रंथों को याद रखो, तत्काल में आना चाहिए मस्तिष्क में कि ये यहां पर ऐसा लिखा, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है। तभी तो जैनाचार्य क्या कहते हैं? प्रत्येक द्रव्य विधि निषेधात्मक ही है। एवं कहीं से भी जाइए पर विधि निषेध ही है, ही है। प्रत्येक द्रव्य विधि निषेधात्मक ही है। कोई शंका इसमें? कोई शंका नहीं। प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है। भैया कितने शरीर तेरे पास? उधर मत देखा, मेरी तरफ देखो। हाँ, आपके पास कितने शरीर हैं? एक शरीर है। घबराओ मत, खड़े हो जाओ। आपके पास कितने शरीर हैं? एक ही है ना। नाक एक है, छेद नाक में छेद कितने हैं? दो। कान दो हैं। आंखें, अच्छा तुम एक हो कि दो? एक ही हो। एक होने पर भी अनेक हो कि नहीं? हो कि नहीं? तो तुम कितने हो? हैं? अनेक हो। ये सब नाक कान किसमें है? शरीर में है। तो तुम एक हो कि नहीं? एक हो। एक भी हो, अनेक भी हो। समझ में आ गया? बैठ जाओ। हाँ, खड़े हो, खड़े हो। आप कितने हो? अनेक हो, एक नहीं हो। बोलो बोलो। अनेक हो, एक नहीं हो। ये नाक कान ये सब किसमें है? शरीर में। तो सभी का समूह तो शरीर है, इसलिए तुम एक हो। पर नाक कान एक है क्या? है? अलग अलग है ना। तो तुम कैसे हो? हैं? एक ही हो कि अनेक भी हो? एक भी हो, अनेक भी हो। अब बोले कैसे हो? एका एक अनेक। ठीक, बैठ जाओ। भूलना नहीं कभी। क्यों? प्रवचन है क्या? ठीक है भाई, अपन कल इसका विस्तार से व्याख्यान करते। ठीक है।